हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शिक्षा और धर्म, एजुकेशन एंड रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 1, धर्म शिक्षा का अंतिम आधार है, किसने कहा है? तो ये कहा है विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 2, अस्तु विद्यालय को संपूर्ण बालक से सरोकार रखना चाहिए और कोई भी बालक धर्म के प्रशिक्षण के बिना संपूर्ण नहीं बन सकता। ये शब्द किसके हैं? ये हैं टीपी मेयर के, पीटी मेयर के। ठीक है। अस्तु विद्यालय को संपूर्ण बालक से सरोकार रखना चाहिए, मतलब विद्यालय को ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास हो और कोई भी बालक धर्म के प्रशिक्षण के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। उसे मतलब न्याय सिखाए, ईमानदारी, सच्चाई, इस राह पे चलना सिखाए, है ना। तो ये इसके बिना ये प्रशिक्षण भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये बातें किसने कही है? पीटी मेयर ने। क्वेश्चन नंबर 3, आपके विचार से 1958 की श्री प्रकाश समिति द्वारा धार्मिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश कौन सी है? तो वह शिक्षा संस्थाओं में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास आवश्यक है। किसका विकास आवश्यक है? नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य बहुत जरूरी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत जैसे बहुधर्मी देश में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि यहाँ सभी धर्मों का सहिष्णुता के साथ अध्ययन बनाया जाए। यह सिफारिश किसकी है? यह है कोठारी आयोग की, यानी कि सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सभी का अध्ययन कराया जाए। ठीक है ना। तो कोठारी आयोग ने कही है ये बात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था? तो वो किया था राधा कृष्णन आयोग 1948 ने। ठीक है। अब है जोड़े बनाओ। प्रचलित धर्म और शिक्षा दर्शन। हिंदू बहुमुखी शिक्षा, मुस्लिम धार्मिक शिक्षा, ईसाई आधुनिक शिक्षा, सिख प्राविधिक कृषि शिक्षा। अब बनाएंगे हम सत्य और असत्य को पहचानेंगे। पहला है बहुधार्मिक देश के रूप में भारत में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा आवश्यक है। तो ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम शिक्षा में रूढ़िवादी है। ये भी सत्य है कि मुस्लिम शिक्षा जब मदरसे में या मकतब में दी जाती है वहाँ उनके धर्म के बारे में ही बताया जाता है, अन्य बातें नहीं बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा की दृष्टि से मुस्लिम स्त्रियां सबसे पिछड़ी हुई है। ये भी सत्य है क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों के लिए बहुत नियम और कानून है जिसकी वजह से वो घर से निकल नहीं पाती है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती है। इसलिए बहुत कम मुस्लिम स्त्रियाँ शिक्षा ले पाती है। क्वेश्चन नंबर 4, ईसाईयत आधुनिकता को प्रोत्साहन देती है। ये भी बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति जो ईसाई धर्म को अपनाए हुए हैं वहाँ पे वो आधुनिक तरीक़ों को जल्दी अपना लेते हैं और एक उसमें योगदान देते हैं, विकसित समाज में योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ईसाई स्त्रियां सबसे अधिक शिक्षित है। ये भी सत्य है कि ईसाई स्त्रियां हैं वहाँ ईसाई धर्म में शिक्षा की बहुत ज़्यादा महत्ता है। वहाँ स्त्री और पुरुष समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ईसाई बहुल राज्य केरल में सर्वाधिक साक्षरता है। बिल्कुल सत्य है। भारत देश में केरल ही ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का धर्म से कोई सरोकार नहीं। बिल्कुल गलत है। शिक्षा भी यदि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से और पूरा मन और लगन से सीखी जाती है तभी वो व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसलिए शिक्षा का धर्म से भी सरोकार है। क्वेश्चन नंबर 8, अति प्राचीन काल से धर्म ने शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, धर्म परंपरावाद और रूढ़िवाद को बढ़ावा देता है। ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, अधिकतर प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय धार्मिक न्यास चलाते हैं। ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में शिक्षा का निजी प्रबंध बहुधा धार्मिक न्यास करते हैं। ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, धार्मिक न्यासों का शिक्षा दर्शन रूढ़िवादी होता है। ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी हैं। ये असत्य है क्योंकि धर्म में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई गई है जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। ठीक है। तो ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जैसे भी बताया गया था कि राम भगवान
ने राम सेतु बनाया था भारत और श्रीलंका के बीच में, एक सेतु पुल तैयार की थी, उस पे होके सारे वानर सेना और भगवान राम उस समुद्र के ऊपर पुल बना के गए थे, उसमें से गए थे, उसके अवशेष अभी भी मिले हैं। इसका मतलब उस समय जो बातें थी वो धर्म के आधार पे लोगों को लगता है कि धार्मिक किताबों में लिखी गई है, लेकिन जब आज के विज्ञान ने उन चीज़ों को खोजने की कोशिश की तो उनके उसके अवशेष अभी भी मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, धर्म जनता के अधीन है। भाई धर्म तो किसी के अधीन नहीं है। जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जो धर्म अपनाना चाहता है, जिसके प्रति उसका रुझान होता है, जिसके प्रति उसके मन में जागृति पैदा होती है, वो उसी को अपना सकता है। तो किसी के अधीन नहीं है धर्म। क्वेश्चन नंबर 15, अधिकतर समकालीन भारतीय दार्शनिक शिक्षा में धर्म को स्थान देते हैं, ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा योजना में धार्मिक मूल्य सर्वोच्च होते हैं, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक शिक्षा आध्यात्मिक मूल्यों के पक्ष में है, ये भी सत्य है। कि जितना भी बहुत ज़्यादा आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो गई है, लोग हर घर में एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और औद्योगिक चीज़ें मौजूद हैं, उन सब के बावजूद एक खालीपन सा समाज में आ गया है, जिसकी वजह से वापस अध्यात्म की ओर झुकाव सबका होने लगा है। ठीक है। तो शिक्षा होना ज़रूरी है, आधुनिक शिक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन अध्यात्म ईश्वर की जो सत्ता है उसको मानना भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 18, सरकार को धार्मिक न्यासों को सहायता देनी चाहिए, ये गलत है। शिक्षा पर धार्मिक न्यासों द्वारा नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, धार्मिक शिक्षा और जनतंत्र परस्पर विरोधी हैं, ये भी गलत है। मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से सहायता मिलेगी कंपटीशन में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय